राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन के अंतिम सोमवार और सावन के आखिरी दिन पूर्णिमा का दिन बंधुओं मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान शिव की कथा, जिसे सुनने मात्र से यदि आपने पूरा सावन मास भगवान शिव की कथाओं को नहीं सुना, सावन मास स्नान नहीं किया, तो भी यदि आप आज के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं तो आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने लगेगी, आपके सभी काम बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए। जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र से धारण करते हैं। सद्योजात आदि इससे या षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। 5 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुना तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच मैं आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। हे प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रम अनुसार पता चले, मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमणिका हो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति और श्रावण की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न, नक्त व्रत, रुद्र अभिषेक, लक्ष्य पूजन विधान, दीप दान महात्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्र अभिषेक का फल, रुद्र अभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन, मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मास उपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अन्नोदान व्रत कथन, हविष्य अन्न भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन,
प्रातः काल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सुकृत विधि, ग्रह विधि क्रम से रवि चंद्र भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वरण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत, पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सरपवली, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दरब संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्टि शांति, करक सिंह, सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अधर्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय, मास महात्म के सुनने के मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में किसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्व प्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवृंद, सनत कुमार, श्रावण मास की स्तुति करके देव आदि देव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट किया है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।